खबर दमदार में मैं हूं अजय वत्स और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की दो अच्छी खबरों के साथ। जल्द ही कोरोना का रामबाण कही जा रही डीआरडीओ की दवा अस्पतालों में पहुंच जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है। दिल्ली के डीआरडीओ अस्पताल में ये दवा अगले 2 दिनों के भीतर मिलने लगेगी। साथ ही बाकी अस्पतालों में तक भी अगले 15 दिनों के भीतर इस दवा के पहुंचने की उम्मीद है। उधर दूसरी खबर बुलंदशहर से है। यहां बीबकोल कंपनी में वैक्सीन निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल यहां पहले भी पोलियो की वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है। अब हर महीने 2 करोड़ को वैक्सीन तैयार करने का यहां लक्ष्य रखा गया है। और कोरोना महामारी से जंग लगातार जारी है। इस बीच यूपी में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। खबर है कि बुलंदशहर में हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बनेगी। बीबकोल में बनाई जाएगी कोवैक्सीन। इसे भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड बनाएगी, जो भारत सरकार की कंपनी है। वैसे ये कंपनी देश में पोलियो वैक्सीन का उत्पादन करती है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए अब कोरोना वैक्सीन को भी बनाने का काम इस कंपनी के हवाले किया गया है। तो इसके बाद बुलंदशहर में, यूपी के भीतर बुलंदशहर में बीबकोल में 2 करोड़ डोज बनाने का काम यहां बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन बनाने की कंपनी चालू हो गई है। आपको बता दूं, यहाँ कोवैक्सीन बनाई जाएगी और इससे पहले ये कंपनी पोलियो की दवा बनाया करती थी, लेकिन अब इस कंपनी ने कोवैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी ले ली है और ये 1 माह में 1.5 करोड़ से अधिक कोवैक्सीन बनाया करेगी। जबकि पूरा देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी को लेकर ये बड़ी राहत की खबर है। और इस बीच एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। डीआरडीओ ने जो दवा बनाई है, उस दवा को दिल्ली के डीआरडीओ अस्पताल में मरीजों को देने का फैसला कर लिया गया है। दरअसल इस दवा को कोरोना मरीजों के लिए रामबाण बताया जा रहा है, क्योंकि इसके क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस दवा को 2DG एंटी कोविड का नाम दिया गया है। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, जिन्हें सुबह शाम एक पाउच पानी में घोलकर कोरोना मरीजों को दिया गया। इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इसे देखते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। फिलहाल अभी दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में इसकी खुराक दी जाएगी, लेकिन 10 से 15 दिन में बाकी अस्पतालों में भी इस दवा को भेजा जा सकता है। और उन्नाव में 2 प्रभारियों को हटाने के विरोध में हंगामा खड़ा हो गया है। इसके बाद तो इस्तीफों की लाइन लग गई है। सीएचसी और पीएचसी के प्रमुखों ने, जिसमें 11 सीएचसी और 5 पीएचसी शामिल हैं, सीएमओ को जाकर सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया। इन्होंने आरोप लगाया है कि बड़े अधिकारी बदसलूकी कर रहे हैं, बेवजह इन्हें परेशान कर रहे हैं। अब इस समय हमारी टीमें सुबह 12 बजे फील्ड में रवाना होती हैं। जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेट करती है, दवा किट वितरण करती है, सैंपलिंग कराती है और उसके बाद 4 बजे आके 5 बजे आके एसडीएम साहब के यहाँ से फ़ोन आ जाता है कि समीक्षा करनी है। कोई एमओआईसी तहसील से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है और उसको बाध्य होना पड़ता है कि वो 30 किलोमीटर टीम का काम करा के ड्राइव करके तहसील पर जाके उप जिलाधिकारी महोदय को अपनी समीक्षा दे, अपने काम को प्रूव करे कि हमने काम। हम पिछले 1 साल से मैं और मेरी सारी टीम, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लेकर के चिकित्सा अधिकारी दूसरी से लेकर के आरबीएस के डॉक्टर से, आशा से लेकर एएनएम, समस्त लोग कोविड-19 में पूर्णतया जी जोर लगा करके हम लोग सारे के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम के उपरांत प्रशासन के द्वारा और हमारे जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हमेशा यही कहा जा रहा है कि आप कोई काम नहीं करते। हमको हर बात पर प्रताड़ित किया जाता है, हमको हर बात पे डांटा जाता है और ये आरोप लगाया जाता है आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के बीच में आशंका ये पैदा हो गई है कि कहीं सारे पीएचसी और सीएचसी में काम ठप न हो जाए कोरोना से जंग के बीच में, जबकि बीमारी अब तो गांव की तरफ बढ़ रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर रोज की तरह आज भी टीम 9 के साथ बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने क्या बड़ी बातें कही, आपको ये भी बताएं। 10 बड़ी बातें आज के सीएम के जो निर्देश हैं। ब्लैक फंगस पर सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम से सुझाव मांगे हैं। आज ट्विटर पर ट्रेंड किया यूपी का मॉडल। यूपी में 10 दिन के भीतर 1 लाख कम हुए हैं केसेस। WHO ने भी सीएम योगी की कोशिशों की तारीफ की है। यूपी में 18+ वालों को सबसे ज्यादा वैक्सीन दी गई है।
29 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। पिछले 24 घंटों में 1014.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण हुआ है। कोरोना टेस्टिंग में नंबर 1 यूपी है और अब तक 4,51,00,000 टेस्ट किए गए हैं। चौबीस घंटे में 18,125 नए कोरोना के केस आए हैं यूपी के भीतर और 26,700 मरीज रिकवर हुए हैं। और कोरोना से लड़ने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने से कोरोना संक्रमण में तेजी में कमी आई है। RT-PCR और एंटीजन टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाकर लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। यही वजह है कि अस्पतालों के बाहर लगने वाली भीड़ भी अब कम हो रही है। लखनऊ के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या में तेजी के साथ गिरावट आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी लखनऊ के मामलों का है। जहां पहले मामले 5,500 के पार थे, वहां पर राजधानी लखनऊ में नए संक्रमित मरीजों के संख्या 1,200 के आसपास पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में हम आपको ले आए हैं, जहां पर पहले RT-PCR और एंटीजन की जांच कराने वालों की लंबी लंबी कतारें अस्पतालों के बाहर तक नजर आती थीं। वो संख्या तेजी के साथ कम हुई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है तो RT-PCR और एंटीजन जांच कराने वालों की भी तादाद में कमी आई है। अब इसके उलट कोविड वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि दर्ज की जा रही है। 18 साल के प्लस लोगों को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए लोग भी बहुत उत्साहित नजर आते हैं। वहीं सरकार ने भी RT-PCR और एंटीजन जांच के दायरे को बढ़ाया है। कई नई मशीनों को मंगाया गया है। शहरों के साथ साथ गांव में भी लोगों की भरपूर जांच हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि कोविड लॉकडाउन को भी पूरे तरीके से पालन कराने का सख्त हिदायत सरकार की तरफ से की जा रही है। जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। कोरोना संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, लिहाजा अभी अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो एक तरफ लोग संकट के वक्त हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ सौदागर इस संकट को अवसर में बदलने में लगे हैं। इनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी ले रही है। गौतम बुद्ध नगर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर SWAT टीम और बीटा 2 पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है। 1 यूनिट प्लाज्मा के 35,000 रुपए और मोबाइल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 40,000 रुपए में मरीजों को ये प्लाज्मा बेच रहे थे। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रोहित राठी ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1 यूनिट प्लाज्मा A पॉजिटिव ग्रुप का 35,000 रुपये एक कार बरामद की गई है। ये लोग डोनर हायर करके, डोनर का पता करके ये लोग प्लाज्मा निकलवाते थे और प्लाज्मा निकलवा करके रोहित राठी जो है वो 35,000 रुपये में अनिल शर्मा को ये प्लाज्मा देता था और अनिल शर्मा ऊंचे दामों पे 50,000, 60,000 जैसा भी जिसको आवश्यकता हो उसके आधार पर वो इन्हें बेचता था। और रायबरेली से खबर, जहां पर SDM की लोगों को चेतावनी, कोविड टेस्ट न कराने पर अब दर्ज होगा केस। SDM ने कहा है महामारी एक्ट में दर्ज होगा केस। SDM ने यह भी कहा है सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, कोविड टेस्टिंग में सहयोग करें वरना होगी कार्रवाई। डोर टू डोर टेस्टिंग के दौरान SDM की चेतावनी दी गई है कि जो टेस्ट नहीं कराएगा उस पर अब लिया जाएगा एक्शन उसके खिलाफ। करके अंदर चले गए हैं। अगर वो लोग सहयोग नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम में कार्रवाई कर दी जाएगी। उनके लिए जो सरकारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, राशन कार्ड इत्यादि, इसको भी निरस्त कर दिया जाएगा। कृपया शासन की और प्रशासन की इस मुहिम में सहयोग प्रदान करें और अपने अपने घरों से बाहर निकलकर टेस्ट कराएं। धन्यवाद। अब ऑक्सीजन का संकट कम हो रहा है, ये इसलिए भी क्योंकि सरकार ने तेजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तरफ अब बढ़ रही है। DRDO लगा रहा है ऑक्सीजन का प्लांट। आगरा के जिला अस्पताल में DRDO ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू किया है। इस प्लांट में 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। बताया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा।
600 LPM कैपेसिटी का एक ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल आगरा में लगाया जा रहा है। इसका सिविल वर्क NHI द्वारा किया जा रहा है, जो अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद DRDO की टीम आकर के इसमें प्लांट लगाएगी। इस प्लांट की स्थापना के बाद जो जिला अस्पताल है उसमें 90 बेड का हमारा कोविड अस्पताल चल रहा है, उसकी समस्त ऑक्सीजन की आपूर्ति इसी प्लांट से हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन अब आगरा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित होने जा रहा है। आप देख सकते हैं तेज़ी से कार्य चल रहा है। NHI जो है वो प्लेटफार्म का निर्माण करेगा, उसके अलावा DRDO यहाँ प्लांट स्थापित करेगा और इसी महीने में ये प्लांट चालू भी हो जाएगा। तो हर मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ होगा। जो जिला अस्पताल है उसकी आपूर्ति यहाँ से होगी, यानी आत्मनिर्भर बन जाएगा ऑक्सीजन के मामले में जिला अस्पताल। और वहाँ अभी सिलेंडर आते हैं, लेकिन तब जब ये प्लांट चालू हो जाएगा तो सिलेंडर बाहर से नहीं आएंगे और इसी प्लांट के जरिए आगरा के जिला अस्पताल में जहाँ 100 बेड कोविड के हैं सबको ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहेगी। तो जिला प्रशासन का ये बड़ा कदम है और सरकार का पूरा सहयोग है, जिससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है इसी माह के अंत तक। तो अब यहाँ काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द से जल्द बड़ी राहत मिलने जा रही है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कोरोना की महामारी अभी भी सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। आज कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं इस आपदा में, जिन्हें देखकर आप डर जाएं। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए फिरोजाबाद, बलरामपुर, अमरोहा, दिल्ली के गाजीपुर मंडी की तस्वीरें, जहां पर खरीदारी के लिए लोग किस तरह से उमड़ पड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, मास्क भी कई लोगों के चेहरे से नदारत है। चांद दिखने के बाद 13 या 14 मई को ईद हो सकती है। महामारी में खरीदारी को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। लोग बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही लोग मास्क ठीक से पहन रहे हैं। 17 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बावजूद लोग खरीदारी के लिए बाजारों में कोरोना को दावत दे रहे हैं। जबकि केंद्र और प्रदेश की सरकारें एडवाइजरी भी जारी कर चुकी हैं, इस महामारी में ईद में घर में ही मनाएं, ये भी कहा गया है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का जियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मस्जिद की और दीगर मजहबी इबादत गाहें बंद रहेंगी और मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग घर पर ही ईद मनाएं। अपील की है कि घरों ही में रहें, घरों ही में ईद मनाएं और जिस मस्जिद में पहले से 5 लोग रह रहे हैं वही 5 लोग से मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ें और बाकी लोग अपने घरों ही में रह कर के नमाज अदा करें। और शरीयत को सामने रखते हुए जिस घर में 4 या उससे ज़्यादा मर्द हों वो लोग अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ लें और अगर 4 से कम लोग हों तो फिर वो इशराक़ की नमाज 4 रकात अपने घर में अदा करें और ना किसी के घर मिलने जाएं, ना किसी से गले मिलें, ना किसी से हाथ मिलाएं। आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बहुत कठिन समय है, बहुत सख्त वक्त है, बहुत तकलीफ़ का वक्त है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय इन हालात में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं हमें उनको फॉलो करना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अभी 13 तारीख को या 14 तारीख को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी चूँकि मस्जिदों के अंदर चंद लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप पिछले साल की तरह जिस तरह से ईद के लिए आपने अपने घर में ही रहे, तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि इस वक्त में चूँकि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसके मद्देनज़र आप अपने घर में ही रहिए। बहुत ज़रूरत हो तभी अपने घर से जाइए बाहर। सभी हजरात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि इस वक्त में सरकारी क़वानीन का पूरा पालन करें और सभी अपने अपने घरों में रहें। ईद की नमाज भी घर में ही पढ़ें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज़ का फ़ासला ज़रूर रखें। मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह से ईद के मौके पर जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उन्हीं से अपनी ईद मना लें।
और मास्क का इस्तेमाल नाक के ऊपर। आजमगढ़ के तरफ ब्लॉक के चकिया कसरावल पूरा जलमग्न हो गया है। आलम यह है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। दरअसल गांव के पास से ही शारदा सहायक नहर गुजरती है, जिसके पास सिंचाई विभाग ने एक कच्चा नाला खुदवाया था। इसी दौरान गांव के लोगों ने आपत्ति भी जताई थी, मगर तब अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस नाले को पक्का करवा दिया जाएगा। मगर पिछले एक सप्ताह से नहर में पानी आने के बाद नाला जलमग्न हो गया और पानी पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही बरतने का अब आरोप लगाया है। तो क्या इस वक्त खरीदारी बीमारी पर भारी पड़ रही है? ये लापरवाही भारी पड़ेगी महामारी पर। आज रात 8 बजे महाभैंस। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।